देखो, in chapter force and a law of motion, before before explaining the second law of motion, we need to know about the momentum. What is the momentum? Momentum के लिए आप समझिए एक एग्जाम्पल से, a cricket ball which is much heavier than the tennis ball. Okay, so when we throw a cricket ball, we need a more force. Okay, at say more force, and when we throw tennis ball, okay, we need less force. now इसको दूसरी तरीके से लेते हैं. if we throw cricket ball and a tennis ball with a same speed or a same velocity, okay, then we realize that a force is required to stop cricket ball is a more. ज़्यादा चाहिए होता है क्रिकेट बॉल को स्टॉप करने के लिए रेदर देन द टेनिस बॉल. तो वाई? बिकॉज क्रिकेट बॉल का मास क्या है, ज़्यादा है, और टेनिस बॉल की मास कम है. तो एक फैक्टर हो गया फोर्स के लिए, वो है मास. ठीक है. दूसरा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सपोज हमने क्रिकेट बॉल और दो क्रिकेट बॉल जिनके दोनों के मास सेम हैं, दोनों के मास सेम है, लेकिन उनकी स्पीड डिफरेंट है. स्पीड डिफरेंट है. एक क्रिकेट बॉल को बहुत ही तेज़ी से फेंका गया है और दूसरे को बहुत ही स्लो फेंका गया है, थ्रो किया गया है. तो क्या दोनों के लिए हमको सेम फोर्स चाहिए रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए? नहीं. विच क्रिकेट बॉल हैज़ अ मोर स्पीड, okay, we required a more force to stop, and which cricket ball has a lesser velocity or a lesser speed, we required less force. तो यहाँ पे आप दूसरा कंक्लूजन ये निकालते हो कि हम फोर्स हमें स्पीड के और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टू भी हमारे को डिपेंड करती है, कितनी हमको फोर्स लगानी है. अगर उस किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा है तो हमें ग्रेटर फोर्स लगाना है टू स्टॉप इट. ओके, तो एक टर्म्स आता है हमारा, वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, मास एंड वेलोसिटी, एंड इनके प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं. क्या कहते हैं? मोमेंटम. क्लियर है? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय P इक्वल टू M इंटू V. तो हमने यहाँ दो चीज़ें डिस्कस की कि क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल, एक का मास हैवी था, दूसरे का लाइटर, बट उनकी स्पीड क्या थी? सेम थी. और दूसरी जगह हमने दो क्रिकेट बॉल को लिया जिसके डिफरेंट स्पीड थे, तो फोर्स हमको डिफरेंटली यूज़ करने पड़े. जिसकी स्पीड ज़्यादा, वहाँ पे हमें स्टॉप करने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए. ओके, सो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज़ आवर कंक्लूजन. इफ बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी इज जीरो, हेंस मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो. ओके, एसआई यूनिट मोमेंटम की आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, जिसको केजी मीटर पर सेकेंड में बोलते हो. इतना सफिशियंट है मोमेंटम के लिए. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ से लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. इट मीन्स रेट होता है टाइम से डिवाइड हम करते हैं. इट मीन्स कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन अ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकिंग. ये लाइन लिखा. नेक्स्ट लिखना है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. हमने सिर्फ एक बॉडी को कंसिडर किया है इसको प्रूव करने के लिए, एक बॉडी, दो बॉडी नहीं, लाइटर हैवियर नहीं. ओके, अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी? mu. क्या हो जाएगी? mu. इन टाइम t इट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v. अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो. तो फाइनल मोमेंटम mv हो गई. m इसकी क्या है? मास जो है वो सेम ही रहेगी, मास तो चेंज नहीं होगी. तो चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ द बॉडी बाय mv माइनस mu, ये लिखना है. अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज आ गया. तो रेट मीन्स देर इज सम टाइम टेकन बाय द बॉडी टू चेंज इन अ मोमेंटम. सो F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन t. ओके, टेकिंग m एज अ कॉमन, v माइनस u अपॉन t. आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू u प्लस ए टी. तो यहाँ पे ये देखो, u इस साइड आता है, v माइनस यू अपॉन t इक्वल टू a. एक्सलरेशन. एक्सलरेशन क्या था जो आपके क्वेश्चंस में आया था? रेट ऑफ चेंज इन
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट मीन्स टाइम, रेटिंग करना मतलब हम टाइम से ही रेटिंग करते हैं इसको। सो एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी को क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। नाउ force acting on a body is directly proportional to the product of mass and acceleration. Okay, it is a Newton's second law, but F proportional m into a can be turned into equation. Equation में हमें इसे turn करना है, it is a compulsory, so it is turned by putting a constant k. So F equal to k into ma, where k is a constant. If k is a 1, then F equal to m into a, that is a mass into acceleration. So Newton's second law of motion gives the relationship between force and acceleration, because mass is a constant, mass is a constant. So finally we conclude, if there is a greater speed, तो फोर्स क्या लगेगी आपकी, उसकी फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, एक्सलरेशन रेट ऑफ चेंज इन अ वेलोसिटी। ओके, क्लियर है? Conservation of momentum. Conservation of momentum state that when two bodies act on each other, then total momentum is remain constant, or you can say momentum is never created or not destroyed. Okay, let me understand by one illustration. Suppose we have a one truck and a one car. Okay, mass of truck is a m1 एंड कार का मास m2 लेते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ट्रक इज a un एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज a u2। ओके, देन बिफोर कोलाइजन, कार और ट्रक और कार के बीच में एक कोलाइजन होती है, उसके पहले जो इनका टोटल मोमेंटम होगा, तो टोटल मोमेंटम इनका जो होगा, मोमेंटम ऑफ ट्रक हो जाता है m1 u1, बिकॉज आपको अभी बताया मोमेंटम इज़ अ क्या, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो m1 u1 ट्रक की मोमेंटम हो गई और कार की मोमेंटम m2 u2। तो बिफोर कोलाइजन इनका टोटल मोमेंटम ये हुआ। ओके, सपोज अब इनके बीच में कोलाइजन हो जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, u1 से v1 में आ गई, एंड वेलोसिटी ऑफ कार जो है आपकी वो v2 बन जाएगी। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक जो है m1 v1 एंड मोमेंटम ऑफ कार इज अ m2 v2। टोटल मोमेंटम क्या बन जाएगी इसकी, m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर कोलाइजन। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल ये बताया कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, बिफोर कोलाइजन इज दिस वन एंड आफ्टर कोलाइजन। तो हाउ वी प्रूव इट, तो देखो, ट्रक एक्ट ऑन अ कार, ट्रक ने क्या किया, कार को यहाँ पे हिट किया, हिट करने से कार की वेलोसिटी चेंज होती है, कार की वेलोसिटी चेंज हुई इन टाइम टी और u2 से v2 बन गई। तो देन देयर इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी, देन देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एक्सलरेशन। सो वी राइट एक्सलरेशन ऑन अ कार a2 इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन t। ओके, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आपको बताया और न्यूटन, f1 इक्वल टू f इक्वल टू क्या बताया था मैंने, m इंटू ए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे m2 इंटू a2, क्योंकि जो आपका मास है कार का मास हम लेंगे और एक्सलरेशन आपके गाड़ी जो है कार की स्पीड में चेंज आया है, तो m2 इंटू a2 लिया, a2 हमने जो यहाँ पे अभी निकाला था इसे यहाँ पे प्लेस किया है। ओके, सिमिलरली अब बदले में एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कार ने क्या किया, इस ट्रक को भी हिट किया, तो यहाँ पे भी एक एक्सलरेशन क्रिएट होती है। तो कार एग्जर्ट सेम फोर्स से F2 ऑन द ट्रक एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u1 टू v1 में हो गई। तो एक्सलरेशन ऑन अ ट्रक इक्वल टू v1 माइनस u1 अपॉन t, एंड सेम बाय सेकेंड लॉ ऑफ ए न्यूटन, हमारा F2 फोर्स किस पे लगा है, ट्रक के ऊपर, तो F2 इक्वल टू m1 इंटू a1। रिवर्स में रिएक्शन में कार ने भी ट्रक को हिट किया है, तो कार के द्वारा ट्रक पे जो फोर्स बनी है m1 u1। ओके, सेकेंड ये क्लियर हो गया। अब आपने थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल के लिए F1 F2 करेंगे और अपोजिट के लिए माइनस लगाया, तो
तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, जो यहाँ F2 निकाला है और यहाँ पे हमने F1 निकाला। इनको इक्वेट करके जब इसका एल्जेब्रा हम सॉल्व करेंगे, इसको एल्जेब्रिकली M2 V2 M2 U2 अपॉन T M1 V1 और ये तो दोनों तरफ से T आपका कैंसिल हो जाएगा। टोटल मोमेंटम जो आप बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। ओके, देखो टू ऑब्जेक्ट्स के मास 100 ग्राम 200 ग्राम है और इनिशियल वेलोसिटी इनका 2 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर कोलाइजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारी 1.67 हो जाती है और सेकेंड की निकालनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा टोटल मोमेंटम क्या होता है, कभी भी टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 का ऐसे मास लिख लोगे, वेलोसिटी लिख लोगे और आफ्टर कोलाइजन हमने V1 इसकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट 2 का मास ग्राम में इतना है 2 और वेलोसिटी इतनी, इसकी आफ्टर कोलाइजन हमको वेलोसिटी निकालनी है ना। तो मोमेंटम निकालने के लिए आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हो 0.1000 से डिवाइड करके, तो मोमेंटम इसका m इंटू यू 0.1 इंटू दिस। ओके, 2 क्या था यहाँ पे मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और मास हो गया 0.1। इसी तरह से आपने दूसरे ऑब्जेक्ट का किया, मास ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया, वेलोसिटी इंटू 1, तो इसकी मोमेंटम ही आ जाती है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन M1 U1 M2 U2 से दोनों को ऐड कर दोगे, 0.2 और 0.2 को ऐड कर दिया। अब हमारे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन आफ्टर कोलाइजन सेम होते हैं। तो आफ्टर कोलाइजन हमारी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 1.67 होती है, मास को फिर हमने केजी में कन्वर्ट करके इस तरह से इसकी मोमेंटम निकाल ली। ऑब्जेक्ट 2 की मोमेंटम वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो इसका मास हमने केजी में किया ग्राम को, तो ये आ गया। ओके, अब इन दोनों का हमने M1 V1 प्लस M2 V2 करके ये इक्वेशन निकाल लिया। दिस एंड दिस दोनों आफ्टर कोलाइजन हमारे क्या हो गए, प्लस हो गए। अब बिफोर कोलाइजन हमारा टोटल मोमेंटम ये था, आफ्टर कोलाइजन ये, आफ्टर कोलाइजन ये हो गया, बिफोर कोलाइजन ये, तो बिफोर का ये आया वैल्यू, आफ्टर का ये। इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 आफ्टर कोलाइजन मिल जाएगी। ओके, क्लियर है।